की कोशिश की गई लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। 9:34 पर एक और दूसरी फ्रीक्वेंसी ट्राई की गई लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। इस टाइम पर आकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को यकीन आ गया इस फ्लाइट में कुछ तो गलत हो गया है। 9:40 पर रडार भी इसका कॉन्टैक्ट खो देता है। इस फ्लाइट के लास्ट कॉन्टैक्ट के सिर्फ 1 मिनट बाद ये जर्मन विंग फ्लाइट फ्रेंच एल्प्स के पहाड़ियों से टकरा कर तबाह हो जाती है। Point in the flight when even nervous flyers tend to relax. Germanwings Flight 9525 from Barcelona to Dusseldorf had just reached cruise level, 38,000 feet, as it sailed high over the French Alps. 140 पैसेंजर, 4 कैबिन क्रू और कॉकपिट के दोनों पायलट कोई भी जिंदा नहीं बचता। सवाल ये कि आखिर हुआ क्या और इस टाइम पर कॉकपिट में क्या हो रहा था। है लॉक मोड। इस मोड में अंदर मौजूद पायलट हर तरह की इमरजेंसी एक्सेस को भी ब्लॉक कर सकता है। इसी सिस्टम का इस्तेमाल को पायलट ने किया। प्लेन नीचे जा रहा था और कैप्टन बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर भी 9:39 पर दरवाजे पर जोर जोर से मारने की आवाज रिकॉर्ड हुई लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि टूटने का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि हाईजैकर से बचने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। एक इंसान के लिए इसे तोड़ना नामुमकिन था। अंदर को पायलट बिल्कुल खामोश था। आखिरी मिनट में पैसेंजर, क्रू और कैप्टन सबको पता चल चुका था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। 144 पैसेंजर जिनमें एक पूरी स्कूल क्लास भी शामिल थी, सबकी जान चली गई। The investigation into that deadly plane crash in the French Alps is focusing on one man, the pilot who allegedly brought the jet down deliberately with 149 other people on board. All the while, the captain locked out, pounding desperately on the door. कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर 34 साल का, 2 बच्चों का बाप और 1000 फ्लाइट ओवर्स का एक एक्सपीरियंस पायलट अपनी आखिरी सांस तक पैसेंजर को बचाने की कोशिश करता रहा। को पायलट की कहानी पर वापस आए तो को पायलट सिर्फ 27 साल का था। बचपन से ही इसे पायलट बनने का बहुत शौक था। इसने लुफ्थांसा फ्लाइट एकेडमी ज्वाइन की लेकिन ट्रेनिंग के दौरान इसे सर्वर डिप्रेशन। ऐसे ही प्लेन हाईजैकिंग की एक और अनसोल्ड मिस्टीरियस कहानी है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसमें एक हाईजैकर ने प्लेन को इस तरह से हाईजैक किया कि हाईजैक करने के बाद FBI इसे पूरे 40 साल तक ढूंढती रही और फाइनली 12 जुलाई 2016 को इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दी। और आज भी इस हाईजैकर का कोई मालूम नहीं कौन था, कहां से आया और कहां गया। He leapt out of a commercial jet with a parachute, $200,000, and was never seen again, dead or alive. वाकई में ये बहुत ही एक शॉकिंग स्टोरी है, किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। अगर इंटरेस्टेड हो तो ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।